नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में जो है वो आपके मारवाड़ का इतिहास चल रहा था। मारवाड़ के इतिहास के अपने एक क्लास के पीछे चर्चा कर ली थी, जिसमें अपने मारवाड़ के संस्थापक राव सिंहा के बारे में चर्चा की थी। राव सिंहा की कहानी हमने अपने ही शब्दों में सुनी थी कि किस तरह से राव सिंहा का नाम राव सिंहा बना और बड़ा जो है उसे किस तरह से वो है जो इस पाली के आसपास के क्षेत्रों में आकर इन्होंने जो है अपने राजधानी या अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किस तरह से ये राजा बने, इनके बारे में अपने चर्चा की। फिर उसके बाद में अपने जो है चक्रेश्वरी माता जो है वो कहाँ से बाड़मेर से लेकर आए थे, अपने नागरेची माता जो है के नाम से विख्यात हुई, जो कि राठौड़ों की क्या कहलाती है, कुल देवी। तो दोस्तों, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो मूर्ति जो है वो मूर्ति किसकी है? नागनेची माता की है, जो कि कौन लेकर आए थे? जो है दूहड़ लेकर आए थे। कौन सी मूर्ति है ये? नागनेची माता की मूर्ति है, जो आपके सामने जो है फोटो दिखाई दे रही है आपके, वो नागनेची माता। यहाँ पर ये लिखा हुआ ही है कि अखिल भारतीय राठौड़ वंश की कुल देवी श्री नागनेचिया माता। तो ये नगाना जो है, नगाना गांव में ये स्थान जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तहसील पंचपदरा, जिला बाड़मेर के अंदर ये जो स्थापित है, ये मूर्ति जो है वो लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में अपने जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? राव चूड़ा के बारे में। तो शासक आता है जिसका नाम क्या है? राव चूड़ा। तो राव चूड़ा जो है, इस राव चूड़ा ने लगभग जो है 1383 से लेकर 1421 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। किसने? राव चूड़ा ने। तो राव चूड़ा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो ये जो है यह है मारवाड़ के राठौड़ वंश का, किसका? मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो है प्रथम शासक, प्रथम वास्तविक शासक माना जाता है। और यही जो है ये मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है? वास्तविक संस्थापक कहलाता है। वास्तविक संस्थापक भी यही कहलाता है। कौन? जो है राव चूड़ा। राव चूड़ा जो है वो बीरमदेव का पुत्र था। किसका? राव बीरमदेव का पुत्र था, जो इसे पूर्व शासक बने थे। और मल्लीनाथ जी का क्या था? भतीजा माना जाता है। मल्लीनाथ जी का भतीजा माना जाता है। मल्लीनाथ जी जो है इसे पूर्व जो बताते हैं कि शासक बने ही थे। ठीक है, बीरमदेव से पूर्व है। मल्लीनाथ जी का भतीजा माना जाता है। मल्लीनाथ अर्थात जो है राजस्थान के लोक देवता के रूप में विख्यात मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी के नाम पर ही राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का जो है बाड़मेर का स्थान जो है एक जो है मालानी नाम से फेमस हुआ था। किस नाम से फेमस हुआ था? मालानी नाम से। वो किस जो है वो कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। और मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो इन्हीं मल्लीनाथ जी का भतीजा राव चूड़ा माना जाता है। कौन माना जाता है? राव चूड़ा माना जाता है। ठीक है। और राव चूड़ा ने ही अपनी राजधानी किसको बनाई थी? मंडोर को राजधानी बनाई थी। तो मंडोर इनकी क्या बन गई थी? ध्यान रखना, राजधानी बन गई थी। तो अब पहले पाली थी, थोड़े समय के लिए इनकी राजधानी खेड़ भी बनी थी। कौन सी बनी थी? खेड़। और उसके बाद में मल्लीनाथ जी ने बताते हैं थोड़े समय के लिए मेवनगर को भी राजधानी बनाया था। लेकिन अब जो है इनके स्थान पर जो इनकी राजधानी बनी है उस राजधानी का नाम क्या है? तो उस राजधानी का नाम है मंडोर। तो अब इनकी राजधानी कौन सी बन गई? मंडोर। तो ध्यान रखना दोस्तों, मंडोर के अंदर जो है इंदा प्रतिहारों का शासन था। किन का शासन है? मंडोर में इंदा प्रतिहारों के जो है लोगों का शासन था मंडोर के अंदर। तो ये जो इंदा प्रतिहार थे, इन इंदा प्रतिहारों को बताते हैं कि इनके जो सरदार थे उनको क्या कर लिया गया था? विदेशियों आक्रमणकारियों के द्वारा किले में क्या कर दिया गया था? कैद कर दिया गया था। और इसके बाद में जो है इनको किले से निष्कासित कर दिया गया था। कि इनको इंदा प्रतिहार के शासकों को किसने? विदेशियों ने निष्कासित कर दिया था। तब बताते हैं कि ये इंदा प्रतिहार के शासक जो है उनसे मदद मांगने के लिए गए थे। किससे? तो राव चूड़ा से। राव चूड़ा से मदद मांगने के लिए गए थे। तो राव चूड़ा ने बताते हैं कि किसी तरह से दुर्ग में प्रवेश करके, किसे? दुर्ग में प्रवेश करके जो है किसी न किसी तरह से इन्होंने क्या किया कि यहां पर जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे उनको क्या कर दिया? जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको पराजित कर दिया। किसने? राव चूड़ा ने। और पुनः से जो है ये इंदा प्रतिहार शाखाओं को ये मंडोर दुर्ग सौंप दिया था। तब बताते हैं कि इंदा प्रतिहार के लोगों ने क्या किया, जो सरदार था उन सरदारों ने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह जो है वो पुत्री का विवाह किससे करवा दिया था? राव चूड़ा से करवा दिया था। किससे करवा दिया? राव चूड़ा से करवा दिया। और राव चूड़ा को जो है वो मंडोर दुर्ग, कौन सा दुर्ग?
मंडोर दुर्ग क्या दे दिया था, दहेज में दे दिया था। और रावचूड़ा अब जो है पाली आसपास, खेड़ के आसपास से ये कहां चले आए थे, मंडोर, और मंडोर को अपनी क्या बना लिया था इन्होंने, नवीनतम राजधानी बना लिया था, जो कि इन्हें मंडोर किस रूप में मिला, दहेज के रूप में। इंदारो उपकार कम दज कदे न बीसरे, इंदारो उपकार क्या कहते हैं कि इंदारो उपकार कम दज कदे न बीसरे, जो है चूड़ो चौवरी चढ़े, कौन है, चूड़ो चौवरी चढ़े मंडोर दीजे दाइजे, चूड़ो चौवरी चढ़े मंडोर दीजे दाइजे। ये इस तरह से कहावत है कि इंदारो उपकार कम दज, कम दज शब्द दिया गया, कम दज, कम दज जो है वो इनकी जो है राठौड़ों की क्या कहलाती है, एक तरह से उपाधि, मतलब राठौड़ों के लिए ही कम धज शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इंदारो उपकार कम धज कदे न बीसरे, चूड़ो चौवरी चढ़े मंडोर दीजे दाइजे। तो इस तरह से जो है चूड़ो जो है चौवरी चढ़ा, मतलब इसका विवाह कर दिया गया इंदा प्रत्यार के जो भी राजकुमारी थी उनके साथ में, और विवाह करने के पश्चात में जो है बताते हैं कि इनको जो है मंडोर दुर्ग वो किसके रूप में दे दिया गया था, दहेज के रूप में दे दिया गया था। किस रूप में दे दिया, दहेज के रूप में दे दिया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे अगर हम इसमें चर्चा करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रावचूड़ा जो है, रावचूड़ा ने मंडोर में सामंत प्रथा का क्या किया था, प्रारंभ किया था। रावचूड़ा ने मंडोर में सामंत प्रथा का क्या किया है, प्रारंभ किया है। किसने किया है, रावचूड़ा। और रावचूड़ा के जो है वो 3 संतानें मानी जाती है। कितनी संतानें थी, 3 संतानें थी। किसके, रावचूड़ा के। पहली संतान जो है उसका नाम क्या था, रणमल। क्या नाम आता है, रणमल। और दूसरा जो है उसका नाम क्या था, कान्हा। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है, हंसाबाई। रावचूड़ा के 3 संतानें थी, रणमल, कान्हा और हंसाबाई। रणमल, कान्हा और हंसाबाई, ठीक है ना, रणमल, कान्हा और हंसाबाई। तब बताते हैं कि रावचूड़ा ने अपनी प्रिय रानी, रानी तो प्रिय ही है, प्रिय रानी किशोरी देवी के कहने पर, किसके कहने पर, किशोरी देवी के कहने पर कान्हा को अपना क्या बना दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया था। यह बात विशेषतः आपको ध्यान रखनी है। कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया गया। और आपको पता है कि उत्तराधिकारी जो है बाद में बनने वाला कौन है, तो रणमल बनने वाला है, लेकिन कान्हा को क्या बना दिया गया, उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया, तब बताते हैं कि जो रणमल है, ये रणमल क्या करता है कि रणमल जो है वो रणमल किसकी शरण में चला जाता है, तो ये रणमल जो है वो किसकी शरण में, मेवाड़ के शासक लाखा की शरण में चला जाता है। और लाखा की शरण में जाने के बाद में मैंने आपको यहाँ की सारी कहानी बताई थी कि वास्तव में हुआ क्या था कि जब ये लाखा की शरण में गया था तो उसके बाद में, ठीक है। तो लाखा की शरण में चला जाता है और लाखा से अपनी बहन हंसाबाई का क्या करवा देता है, का विवाह करवा देता है। कौन करवा देता है, रणमल जो है हंसाबाई का क्या करवा देता है, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो है वो किससे करवा देता है, तो हंसाबाई का विवाह किससे करवा देता है, तो राणा लाखा से। और राणा लाखा प्लस हंसाबाई मैंने आपको बताया था बराबर जो पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था, मोकल नाम आता है। क्या नाम आता है, मोकल। तो इनके जो पुत्र की उत्पत्ति हुई थी उस पुत्र का नाम क्या था, मोकल आता है। तो लाखा की शरण में गया लाखा जो है, और वहां पर जो है लाखा के साथ अपनी बहन का विवाह करवाया, और इसके बाद में जो पुत्र हुआ मोकल, और इस मोकल का जो संरक्षक है वो संरक्षक कौन बन गया था, अब तो इसका संरक्षक जो है वो कौन बन गया, रणमल। और रणमल की हमने सारी कहानी जो है वो कहां पढ़ ली थी, तो हमने रणमल की जो सारी कहानी है वो हमने मेवाड़ में पढ़ ली थी। फिर भी जो है यहां पर रणमल ही आएगा, थोड़े समय के लिए शासक बनेगा। अब मैं रावचूड़ा की वापस बात कर लेता हूं थोड़ी सी, क्योंकि रावचूड़ा पूरा नहीं हुआ है। रावचूड़ा जो है, तो रावचूड़ा जो है नागौर क्षेत्र को भी क्या कर लेता है, नागौर क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेता है। साम्राज्य में इसका क्या कर लेता है, नागौर क्षेत्र का भी विलय कर लेता है। और अपने भाई सदा को मंडोर सौंपकर, अपने भाई सदा को मंडोर सौंपकर जो है ये क्या कर लेता है कि नागौर चला जाता है। कहां चला जाता है, सदा को मंडोर सौंपकर नागौर चला जाता है। और इसके अलावा जो है यहीं पर ही इसने चूड़ासर नामक नगर बसाया था। चूड़ासर नामक नगर बसाया था। किसने बसाया था, तो
ये रावचूड़ा ने बसाया था। रावचूड़ा ने चूड़ासर नामक नगर बसाया था। दोबारा देखो, रावचूड़ा जो है वो नागौर क्षेत्र में जो है, नागौर क्षेत्र जो है ये अपने साम्राज्य में इसका विलय कर लेता है और नागौर जो है अपने भाई सदा को सौंपकर जो है पूरा का पूरा मंडोर क्षेत्र जो है ये सदा को सौंपकर ये जो है कहां चला जाता है, नागौर चला जाता है। और वहां पर इसने जो है चूड़ासर नामक क्या बसाया था, इसने नगर बसाया था। किसने बसाया है? रावचूड़ा ने चूड़ासर नामक नगर बसाया है। इसके बाद में अपनी चर्चा करें तो इसके बाद में इस रावचूड़ा की मृत्यु हो जाती है लगभग कब? 1423 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु का कारण यही है कि जो है मुल्तान के सेनानायक, किसके? मुल्तान के कुछ सेनानायक हैं और जैसलमेर के भाटी। कौन है? जैसलमेर के भाटी। ये क्या करते हैं? इनसे जो है संधि के बहाने मिलते हैं। संधि के बहाने मिलते हैं मतलब इनको क्या किया जाता है? बुलाया जाता है और इसके बाद में इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है कि इनकी, रावचूड़ा की। अब आपको पता है उत्तराधिकारी के रूप में कौन शासक बनेगा? तो उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो कौन शासक बनेगा? कान्हा शासक बनेगा। कान्हा कब से कब तक? 1423 से लेकर 1427 तक इसने, कान्हा ने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है ना। और ये जो है बताते हैं कि ये यहां मारवाड़ में रहकर सांखल भाटियों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। कुछ ये कहते हैं सांखल भाटियों से क्या करता हुआ? युद्ध करता हुआ कान्हा जो है वो क्या किया है? मारा गया है। ठीक है ना। सांखल भाटियों से युद्ध करता हुआ कान्हा मारा गया है। दूसरी बात जो है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि राव जो कान्हा है उस कान्हा की हत्या किसने कर दी थी? करणी माता ने कर दी थी। राव जो है कान्हा है, इस कान्हा की हत्या जो है वो किसने कर दी थी? तो ध्यान रखना, करणी माता ने कर दी थी। और मतलब गायों की रक्षा हेतु, एक तरह से ध्यान रखना, गायों की रक्षा हेतु इसकी हत्या की गई थी। और इसके बाद में जो है शासक कौन बनता है मारवाड़ का? तो मारवाड़ का सुप्रसिद्ध शासक बनता है जिसका नाम क्या है? रणमल आता है। क्या नाम आता है? रणमल मारवाड़ का क्या बनता है? शासक, जो कि लगभग 1400 आपको पता है 27 से लेकर ये रहता है 1438 ईस्वी तक यहाँ का शासक रहता है। कौन? रणमल। सबसे बड़ी बात यहां पर जो है मेवाड़ के शासक, प्रारंभ में ये मेवाड़ के शासक कौन है? तो प्रारंभ में मेवाड़ का शासक मोक्कल है। इस मोक्कल का क्या रहा था? ये संरक्षक रहा था। क्या रहा था? संरक्षक। और बाद में जो है कुंभा का क्या रहा है? ये संरक्षक रहा है। कौन रहा है? रणमल रहा है। ठीक है ना। रणमल ने क्या किया था? चाचा प्लस मेरा की हत्या कर दी थी मेवाड़ में। जिसने मोक्कल की हत्या की थी उन्होंने जो है मोक्कल के हत्यारे चाचा और मेरा की हत्या कर दी थी। किसने की थी? रणमल ने। ठीक है। अब चित्तौड़ दुर्ग की बात है। कौन से दुर्ग की? चित्तौड़ दुर्ग की। एक दासी का नाम आता है, पहले भी बता चुका हूं, जिसका नाम क्या था? भारमली। और ये भारमली जो है, इस भारमली ने, ये भारमली से प्रेम करता था। कौन? भारमली से प्रेम करता था। कौन? तो भारमली से प्रेम करता था जिसका नाम है रणमल। क्या नाम है? रणमल। और भारमली प्रेम करती थी किससे? भारमली प्रेम करती थी कुंभा से। ठीक है, कुंभा से प्रेम करती थी। दोनों के कोई लेवल ही नहीं था। भारमली ने इसको बहुत बार मना किया कि भाई मैं तेरे लेवल की को नहीं, तेरा स्टेटस घटा है, मेरो स्टेटस घटा है। तो यहाँ करके दोनों के बीच में भी नोक झोंक होती रहती। लेकिन भारमली प्रेम करती क्यों? कुंभा जो है, कुंभा ने, अब ये रणमल क्या कर रहा है? मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। तब बताते हैं कि ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि इस रणमल को जो है अब कुंभा जो है क्या करना चाहता है? रास्ते से हटाना चाहता है। क्योंकि रणमल को रास्ते से हटाना जरूरी है, मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। क्योंकि मारवाड़ का ऐसा शासक है जिसने मेवाड़ प्लस मारवाड़ दोनों की शक्तियों का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया था। क्या किया था? सम्मिलित रूप से प्रयोग किया था। तो मेवाड़ व मारवाड़ दोनों की शक्तियों का सम्मिलित रूप से जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? रणमल राठौड़ ने किया था। अब दोनों की शक्तियों का इसने प्रयोग किया है और मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग किया, अर्थात जितने भी सिसोदिया सरदार थे सभी सिसोदिया सरदारों को राजगद्दी से हटाना प्रारंभ कर दिया और वहां पर अपने ही स्थान पर राठौड़ सरदारों को इसने क्या कर दिया? लगाना प्रारंभ कर दिया। तो ये सिस्टम सारा का सारा खराब हो गया।
तो ऐसी स्थिति के अंदर बताते हैं कि जो है कि कुंभा ने इसे मारने का प्लान बनाया। कुंभा ने जहर दिया किसके हाथों? भारमली को, और भारमली ने यह जहर जो है वो पैग में मिलाकर किसको दे दिया? रणमल को। और रणमल की 1438 ईस्वी में क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? भारमली के हाथों जहर देने से इसकी क्या हो गई? हत्या। तो उसी समय बताते हैं कि मेवाड़ में मौजूद कौन था? तो मेवाड़ में उस समय मौजूद था जोधा। जोधा के लिए मेवाड़ के लोगों ने एक दोहा कहा था कि जोधा भाग सके तो भाग ले, थारो बाप रणमलियो तो मारे गयो। तब बताते हैं कि जोधा भाग कर कहां आना चाहता है? मंडोर आना चाहता है, लेकिन मंडोर पर पहले से ही अधिकार कर लिया। याद करो, कुंवर चूड़ा भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह मेवाड़ के, इन्होंने कुंवर चूड़ा ने मंडोर पर पहले से ही क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। कुंवर चूड़ा ने मंडोर पर पहले से ही अधिकार कर लिया। अब कैसे जाए जोधा यहां पर? तो जोधा यहां से जो है बीकानेर के कौन से गांव में चला जाता है? काहुनी गांव में चला जाता है। कौन से गांव में? काहुनी गांव में। तो ये यहां पर ही रहता है। और कुंवर चूड़ा ने मंडोर जो है वो किसको? आला और हिंगोड़ा को सौंप दिया था। किसको सौंपा था? आला और हिंगोड़ा, इन दोनों को सौंप दिया था। अब जोधा लगभग जो है 15 वर्षों तक काउनी गांव में रहा था। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ पर ध्यान रखना, मारवाड़ पर या मंडोर पर 15 वर्षों तक मेवाड़ के शासकों का नियंत्रण रहा था इस समय, लगभग 1453 ईस्वी के आसपास। और 1453 ईस्वी में आपको पता है कि कौन सी संधि हो गई थी इनके बीच में? आवल बावल की संधि हो गई थी। और इस आवल बावल की संधि के तहत मैंने आपको बताया था कि दोनों की सीमा का निर्धारण कर दिया गया था। और जो सीमा रखी गई थी दोनों के बीच की, वो कौन सी रखी थी? सोजत रखी गई थी। कौन सी रखी गई है? सोजत। और सोजत पड़ता कहां है? सोजत पड़ता है पाली के अंदर। कौन सी सीमा रखी गई है? सोजत। और सोजत कहां पड़ता है? पाली। और पाली के जो है ऊपर की सीमा जो है वो किसकी रहेगी? इसके ऊपरी की सीमा जो है वो किसकी रहेगी? मारवाड़ की रहेगी। और इसके जो नीचे की सीमा है वो किसकी रहेगी? तो ध्यान रखना, वो किसकी रहेगी? मेवाड़ की रहेगी। किसकी रहेगी? मेवाड़ की रहेगी। सोजत पाली, ऊपर की सीमा मारवाड़ की और नीचे की सीमा किसकी रहेगी? मेवाड़ की रहेगी। इस तरह से जो है इनकी सीमाओं का निर्धारण हो गया था आवल बावल की संधि के तहत। और इसी संधि के तहत ध्यान रखना, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर दिया गया था? तो इसका विवाह जो है वो कुंभा के पुत्र किससे किया गया था? रायमल से कर दिया गया था। कुंभा के पुत्र रायमल से श्रृंगार देवी का क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। यही इसी संधि के तहत तय हुआ था। तो क्योंकि ये काउनी गांव से जो है इसे जो है अब आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। किसको? जोधा को। ध्यान रखना किसका? तो एक लोक देवता प्रसिद्ध, पंचपीरों में विख्यात जो है लोक देवता राजस्थान के प्रसिद्ध जिनका नाम है हड़बूजी, प्लस एक देवी जिनका नाम है करणी, लोक देवी जिनका नाम क्या है? करणी माता। इनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। किसको? तो इनका आशीर्वाद मिल गया था। किसको? राव जोधा को। तो राव जोधा ने जो है इसे मंडोर वापस प्राप्त कर लिया था। किससे प्राप्त कर लिया? आला और हिंगोड़ा से मंडोर वापस प्राप्त कर लिया। और हड़बू जी ने बताया क्या थोड़ा सा मोठ वगैरह का दाना दिया किने? जोधा ने। कहो कहे मोठ का दाना चबा ले, जब तक तेरे शरीर में आएंगे असर ऐसी, जिस भी मारवाड़ के जिस भी क्षेत्र में चला जाएगा उसी क्षेत्र में तेरा क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। तो भाई बे मोटा दाना चबा लिया कण जोधा, और जिन्हें भी गियो भी क्षेत्र में इंगो के कर लियो, अधिकार हो गयो। इसका क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। किसका? जोधा का। तो हड़बू जी और एक लोक देवी राजस्थान की जिनका नाम क्या है? करणी माता, इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था। किसको? राव जोधा को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? राव जोधा को प्राप्त था। ध्यान रखना इस बात का। तो यहां से प्रश्न आपको पता ही है क्या बनेगा। एक तो प्रश्न ये बनेगा कि मंडोर 15 वर्षों तक किनके अधीन रहा था? तो ध्यान रखना, मेवाड़ शासकों के नियंत्रण में। मेवाड़ शासकों के मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ये इस पर अधिकार किसने किया था? कुंवर चूड़ा ने किया था। इनके नियंत्रण में रहा था ये, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना कि रणमल की पत्नी थी, रणमल की पत्नी जिनका नाम था कोडम दे, ठीक है, जो जोधा की मां थी, इसने कोडम देसर बावड़ी का निर्माण करवाया था। बावड़ी, ये कोडम देसर बावड़ी वर्तमान में कहां है? बीकानेर में करवाया था, ठीक है। और कोडम देसर जो बावड़ी है, ये कोडम देसर बावड़ी की खास बात क्या है कि यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है, जिस बावड़ी का नाम क्या है?
कोडमदेसर बावड़ी है। ठीक है ना, क्या नाम है? कोडमदेसर बावड़ी है। अब इसके बाद में जो यहाँ का शासक बनता है उस शासक का नाम क्या है? राव जोधा नाम है। क्या नाम है? राव जोधा नाम है। लगभग 1438 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक इस राव जोधा ने क्या किया था? यहाँ पर शासन किया था। किसने? राव जोधा ने। पिता का नाम आपको पता ही है, क्या था इनका? रणमल पिता का नाम है। माता का नाम क्या है? माता का नाम कोडमदी है। इन्होंने ही 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। किसकी? जोधपुर नगर बसाया था। किसने बसाया है? 1459 ईस्वी में जो है जोधपुर नगर बसाया राव जोधा ने, और जोधपुर को अपनी न्यू कैपिटल बनाया है। न्यू क्या बनाया है? राजधानी बनाया है। किसने बनाया है? न्यू राजधानी। तो जोधा ने अपने इसके न्यू राजधानी बनाया है। ठीक है। जोधपुर नगर के पश्चात इन्होंने जो है चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर, किस पर? चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर 1459 ईस्वी में 1459 ईस्वी में ही चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर जो है एक गढ़ का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है? इस गढ़ का नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। का वास्तव में क्या हो कि करणी माता ये जो है यहाँ पर एक किला बनाना चाहता नगर बसाकर। तब बताते हैं करणी माता ने कहा कि तू किला बनाएगा तो तेरी पीढ़ियां यहाँ पर फलेगी फूलेगी नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, समस्याएं दिन प्रतिदिन आती रहेगी। तब बताते हैं कि जोधा ने पूछा भाई के करूं शो करे कि एक कोई भी आदमी आपकी इच्छा उठा आपको आत्मदाह दे दे। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से यहां पर अपना बलिदान दे दे, आत्मदाह कर दे, तो ये जो है उसके ऊपर जो है उसकी तू नींव रख देना, और नींव रखने के बाद में समझ ले अब तू के उसका तेरा साम्राज्य को विस्तार हो तो रेसी, और तेरो क्षेत्र जी को है वो फलग हुलग टेंशन ना ले तू बस। और तब बताते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर जो है यहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है राजा राम सांखल। क्या नाम आता है? राजा राम सांखल। और इस राजा राम सांखल ने अपना क्या दिया था? यहाँ पर बलिदान दिया था। एक तरह से क्या कहते हैं कि राजा राम सांखल इन्हीं के धीरे धीरे राज्यो बाम्बी बना दियो, मतलब नाम बिगाड़ने की आपने आदत है तो राज्यो बाम्बी बना दियो। तो राजा राम सांखल ने अपना यहाँ पर बलिदान दिया था। इसको दबाकर जो है यहाँ पर इसकी कौन सी पहाड़ी के? चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर, टूंक की पहाड़ी पर जो है ये इसे दबाकर यहाँ पर जो है एक किले का निर्माण करवाया गया, जिस किले का नाम क्या आता है? तो इस किले का नाम आता है कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग को जो क्या है कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को मोर ध्वजगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोर क्या करती का? मोर ध्वजगढ़। मयूरगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूरगढ़, मेहरानगढ़। और इसे कागमुखी दुर्ग, मतलब इसका जो है जाने का मार्ग संकरा होने के कारण इसे कौन सा दुर्ग कहा जाता है? कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। इसे सूर्यगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है? सूर्यगढ़। क्योंकि आपको पता है कि दोपहर के समय जब दोपहर हो जाए बीन टाइम में किया सूर्य जो है वो सीधा चमकता है किस पर? जोधपुर पर। इसीलिए जोधपुर को सूर्य नगरी और इस किले को जो है वो सूर्यगढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूर्यगढ़ के नाम से इस किले को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहां से बन सकता है। ठीक है, इसे ही गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि। तो इस दुर्ग के क्या क्या नाम हो सकते हैं? क्या क्या नाम है? मोरध्वजगढ़, मयूरगढ़, कागमुखी दुर्ग, सूर्यगढ़ दुर्ग, और इसी को गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। कौन से किले को? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को। रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि परियों व अप्सराओं ने बनाया था। ठीक है ना, रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि परियों व अप्सराओं ने बनाया था। यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि परियों व अप्सराओं ने बनाया था। किसने कहा है? रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा है। कौन से किले के बारे में? तो मेहरानगढ़ किले के बारे में। क्या नाम आता है? कौन से किले के बारे में? मेहरानगढ़ किले के बारे में। कौन से किले के बारे में कहा है? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। ठीक है ना, तो मेहरानगढ़ दुर्ग। और अब मेहरानगढ़ दुर्ग की मुख्य विशेषता, मेहरानगढ़ दुर्ग में और क्या क्या स्थित है तो ध्यान रखना। वैसे तो ये कल्चर का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो एक तो श्रृंगारी चौकी है।
क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या बनी हुई है, श्रृंगारी चौकी, जहां पर इन राजाओं के क्या होते थे, राज्याभिषेक होते थे। क्या होते, राज्याभिषेक। और इनके राज्याभिषेक कौन करते, तो बागड़ी गांव के जेतावत, बागड़ी गांव के जेतावत जो है इनके राज्याभिषेक किया करते थे, किनके, जोधपुर के शासकों के, जोधपुर के शासकों के बागड़ी गांव के जेतावत जो है वो क्या करते थे, जो है राज्याभिषेक करते थे। ठीक है ना। और यहां पर इसी दुर्ग में कौन सी माता, नागणेची माता का मंदिर है। इसी दुर्ग में कौन सी माता, चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। और यहीं पर ही जो है शेरशाह, इसी किले में शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित एक मस्जिद भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित एक मस्जिद भी बनी हुई है। ध्यान रखना, कौन से किले में, इसी मेहरानगढ़ किले में। और यहां पर महाराणा मान सिंह के द्वारा, सॉरी महाराजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया मान सिंह पुस्तक प्रकाश, मान सिंह पुस्तक प्रकाश जो है वो क्या है, एक पुस्तकालय भी है, पुस्तकालय भी बना हुआ है। महाराजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया जो है एक मान सिंह पुस्तक प्रकाश, यहां पर इसमें क्या बना हुआ है, एक पुस्तकालय भी बना हुआ है। अब जोधा के बारे में और क्या क्या कहा जाता है। पहली बात तो यहां पर जो है जो चामुंडा माता का मंदिर है, इस चामुंडा माता के मंदिर में सन 2008 ईस्वी में, अक्टूबर 2008 ईस्वी में चामुंडा माता के मंदिर में नवरात्रों के दिन क्या हुआ था, हादसा हुआ था। क्या हुआ था, हादसा हुआ था, मतलब यहां पर भगदड़ मच गई थी। और इस भगदड़ में लगभग 206 और कुछ कहते हैं 216 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 2008 के अंदर इसी किले के चामुंडा माता के मंदिर में हादसा हुआ था, भगदड़ मच गई थी। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हादसे के बारे में पूरा जो है विख्यात जो है प्रमाण नहीं है। 206 कोई 216 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग का क्या किया गया है, गठन किया गया था। जसराज चोपड़ा आयोग का क्या किया गया था, इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग का क्या किया गया, यहां पर गठन किया गया था। कब की बात है, सन 2008 की। ठीक है ना। इसके अलावा जो इन्होंने जोधपुर नगर बसाया है, जोधा ने जोधपुर नगर को सूर्य नगरी अर्थात सन सिटी, ठीक है, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है किसको, जोधपुर नगर को। ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है ना, और राव जोधा जो है, राव जोधा मारवाड़ का, जीएच ओझा ने कहा इनके बारे में कि राव जोधा जो है वो मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक माना है। राव जोधा जो है वो मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक था। और यह बात राव जोधा के बारे में किसने कही है, तो डॉक्टर जीएच ओझा ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर जीएच ओझा ने। और राव जोधा को ही जो है सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना गया है। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक जो है वो किसको माना गया है, राव जोधा। और राव जोधा जो है, राव जोधा की ही पत्नी थी जिनका नाम था जसमा दे। क्या नाम है, जसमा दे। और इन्होंने ही जोधपुर में रानीसर तालाब बनवाया था। क्या बनवाया है, रानीसर तालाब बनवाया है। ठीक है ना। और राव जोधा यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम जो है इनके पुत्र जिनका नाम है राव सातल, और राव सातल की चर्चा करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए शासक के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।